हाय फ्रेंड, हाउ आर यू। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का इस चैनल में JNP स्पेशल में। मैं आप सबों के सामने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं और इनसे संबंधित जो भी चीज़ें हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये ऐसे पर्सन हैं जो हमारे स्वतंत्रता में मतलब भारत की स्वतंत्रता में बहुत ही बड़ा योगदान दिए हैं और जिनका महान नाम ग्रेट महात्मा गांधी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी महात्मा गांधी के पिता का नाम करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई और इनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। ओके। और महात्मा गांधी के बेटे 4 थे जिनका नाम कुछ इस प्रकार है: हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। 13 साल की उम्र में उनका विवाह कस्तूरबा मक्खन जी से हुआ था। और नेक्स्ट है इसका, प्रतिदिन करीब 18 किलोमीटर पैदल चलते थे, यानी ज़िंदगी भर जितना चले उसमें पृथ्वी के 2 चक्कर लग जाते। कितना इमेजिन है ये वर्ड इनके लिए, ये आप सोच सकते हैं खुद ही। नेक्स्ट है, 5 बार नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया महात्मा गांधी को। अगला है, 4 महाद्वीपीय 12 मुल्कों में नागरिक अधिकारों से जुड़े आंदोलनों का श्रेय उन्हें जाता है। नेक्स्ट है, ब्रिटेन ने उनकी मृत्यु के 21 वर्ष पश्चात उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। कितनी बड़ी बात है। नेक्स्ट है, गांधी जी के द्वारा चलाए गए सत्याग्रह जो गांधी जी ने भारत में चलाए थे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 9 जनवरी सन 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आए थे और सबसे पहले जो सत्याग्रह चलाए थे वो था चंपारण सत्याग्रह है। उस समय किसानों को एक अनुबंध 3/20 में, मतलब 20 कट्टा में 3 कट्टा भाग पर नील की खेती करने के लिए बाध्य किया गया। इसे 3 कटिया पत्ती कहते हैं। ठीक है, ये बिहार की घटना है और किसान इससे छुटकारा चाहते थे। इसके लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रित किया। तब गांधी जी ने सत्याग्रह शुरू किया। सरकार झुकी, जांच के आयोग का गठन किया गया तथा इस पत्ती को समाप्त कर वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस किया गया। ठीक है, इस तरह से गांधी जी के कुशल नेतृत्व में प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें महात्मा की उपाधि दी। अगला जो सत्याग्रह है वह है चंपारण सत्याग्रह। प्रारंभ कब हुआ था ये? प्रारंभ हुआ सत्याग्रह की प्रेरणा गांधी जी ने डेविड थोरो के निबंध डिसोबीडियंस से ली थी। गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया था। नेक्स्ट है, 9 जनवरी 1915 जो बताया मैंने अभी कि दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे गांधी जी। और गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु मतलब जब यहाँ पे आए तो उन्हें गोपाल कृष्ण गोखले ने जो कुछ भी गाइडलाइन दिया कि पहले आप अगर भारत के बारे में जानना चाहते हैं तो भारत का भ्रमण करिए, 1 साल तक भारत के लोगों से मिलिए, भारत के अन्य हर जगह पर जाइए, ये सब बातें। भारत में प्रथम सत्याग्रह बिहार में किया गया था, ये बता दिया मैंने। गोखले जी की सलाह पर 1915-16 में 2 वर्ष गांधी जी ने भारत भ्रमण किया। मैंने बताया आपको कि गोखले जी ने उनको एडवाइस किया था कि आप पहले भारत भ्रमण करिए, लोगों से मिलिए, लोगों के बारे में जानिए, यहाँ के लोग कैसे हैं, क्या क्या कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। नेक्स्ट है, उसके बाद 17-18 के बीच 3 प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व किया, जैसा कि पहला बता ही दिया मैंने आपको। फिर चंपारण सत्याग्रह के आगे खेड़ा सत्याग्रह नेक्स्ट हुआ। खेड़ा सत्याग्रह जो आया 1918 में, चंपारण 17 में और खेड़ा आ गया 18 में। नेक्स्ट, इसमें क्या था कि 1918 में गुजरात के खेड़ा जिले में भीषण अकाल पड़ा। बावजूद इसके सरकार ने मालगुजारी प्रक्रिया बंद नहीं की, अपितु 23% और वसूली बढ़ा दी। जबकि राजस्व व्यवस्था के अनुसार यदि फसल का कुल उत्पादन की 1/4 से कम हो तो किसानों का कर्ज पूरी तरह माफ कर देना चाहिए। इस पर गांधी जी ने घोषणा की
कि यदि सरकार गरीब किसानों का कर्ज माफ कर दे तो सक्षम किसान स्वयं कर दे देंगे। सरकार ने गुप्त रूप से अपने अधिकारियों से कहा कि जो किसान सक्षम हैं उन्हीं से कर लिया जाएगा। मीन्स वहाँ भी गांधी जी का जो स्ट्राइक था, जो सत्याग्रह था, सफल हुआ। अगला सत्याग्रह जो था वो अहमदाबाद, तीसरा सत्याग्रह है अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918 में। यह आंदोलन भारतीय कपड़ा मिल मालिकों के विरोध में था। यहाँ पर मजदूरों के बोनस को लेकर गांधी जी ने भूख हड़ताल करने को कहा तथा स्वयं भी भूख हड़ताल की। यह उनकी पहली भूख हड़ताल थी। इसके फलस्वरूप मिल मालिक समझौते को तैयार हो गए। इस मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंपा गया जिससे मजदूरों का पक्ष लेते हुए 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। अगला जो है वह है खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक। उद्देश्य था तुर्की में खलीफा के पद की स्थापना करने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना। इसमें क्या था, रौलट बिल, जालियांवाला बाग के फलस्वरूप अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी ने खिलाफत आंदोलन का संगठन किया। गांधी जी के प्रभाव से खिलाफत तथा असहयोग आंदोलन सहमत हो गए। खलीफा पद की समाप्ति, राष्ट्रीयतावादी मुस्तफा कमाल ने 3 मार्च 1924 को समाप्त कर दिया। अगला है क्या कारण था, गांधी जी धर्म के ऊपरी आवरण को दरकिनार करते हुए हिंदू मुस्लिम एकता के आधार को पहचाना। उनके बीच आपसी झगड़ा था लेकिन सभ्यता मूलक एकता थी। अगला है असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ। श्री चिमनलाल सीतलवाड़ के अनुसार वायसराय लॉर्ड राडिंग कुर्सी पर हताश बैठ गया और अपने दोनों हाथों पर सिर थामकर फूट पड़ा। इस आंदोलन ने ब्रिटिश राज्य की जड़ों पर प्रहार किया। उद्देश्य क्या था कि ब्रिटिश भारत की राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक संस्था का बहिष्कार करना और शासन की मशीनरी को बिल्कुल ठप करना। आरंभ 1920 में हुआ राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन से। अगला है असहयोग आंदोलन को सफल बनाने हेतु किए गए प्रयास। सरकारी उपाधियां, वैतनिक तथा अवैतनिक पदों का त्याग, सरकारी उत्सवों अथवा दरबारों में सम्मिलित न होना, सरकारी और सरकारी स्कूलों का त्याग, 1919 के अधिनियम के अंतर्गत होने वाले चुनावों का बहिष्कार, सरकारी अदालतों का बहिष्कार, विदेशी माल का बहिष्कार, ये सब चीज़ें हुई। आंदोलन का समाप्ति एवं उसका कारण, गांधी जी ने कहा था कि आंदोलन पूरी तरह अहिंसक होना चाहिए, किंतु फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड की वजह से इसे स्थगित कर दिया गया। नेक्स्ट है चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड उत्तर प्रदेश में 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर के पास एक कस्बा है। यहाँ 4 फरवरी 1922 को भारतीय आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी जिससे उसमें छुपे हुए 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। इस घटना को चौरी चौरा कांड के नाम से जाना जाता है। इसमें हुआ क्या था कि एक पुलिसकर्मी ने उनके भारतीय आंदोलनकारियों को मार दिया तो जो आंदोलनकारी थे वो उनको दौड़ा लिए तो वो जाके पुलिस चौकी में घुस गए जहाँ पर आंदोलनकारियों ने उसे जला दिया और 22 पुलिसकर्मी जलकर खाक हो गए। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के पश्चात नेहरू रिपोर्ट 1928। लॉर्ड बर्कनहेड भारत सचिव ने राष्ट्रीय सचिव नेतृत्व को एक ऐसा संविधान बनाने की चुनौती थी जिसे सभी स्वीकार करें। 1927 के मद्रास अधिवेशन में यह तय किया गया कि अन्य राजनीतिक दलों की सहमति से संविधान का मसौदा बनाया जाए। नेक्स्ट है 19 मई 1928 को डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में सम्मेलन हुआ। इससे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई जिसे संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा। अगला है नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। इसे लखनऊ में आयोजित सभा में स्वीकार कर लिया गया। अगला है नेहरू समिति रिपोर्ट की सिफारिशें। भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त किया जाए, संयुक्त निर्वाचन प्रणाली अपनाई जाए, भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हो, भारत में धर्म निरपेक्ष राज्य होगा किंतु अल्पसंख्यकों के धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों का पूर्ण संरक्षण होगा। केंद्र एवं प्रांत में संघीय आधार पर शक्ति विभाजन, भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, संघ लोक सेवा आयोग की
स्थापना। अगला है साइमन कमीशन। 1919 के भारत शासन अधिनियम की समीक्षा के लिए इस आयोग का गठन 1927 में किया गया। अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। विरोध का कारण, इस आयोग में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए भारतीयों का लगता था कि इसकी रिपोर्ट में पक्षपात होगा और अंग्रेजों के हितों का ध्यान रखा जाएगा, इसलिए इसका विरोध किया गया। अगला है बहिष्कार का निर्णय। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 में MS अंसारी की अध्यक्षता में भारत का आगमन 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन मुंबई भारत पहुंचा। साइमन कमीशन से जुड़े कुछ तथ्य। जब लाहौर लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय घायल हुए तो उन्होंने कहा, मेरे ऊपर लाठियों से किया गया एक एक वार अंग्रेज शासन की ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। ये बहुत अच्छा ही वर्ड लाला लाजपत राय ने कहा, जो आप सभी लोग देखे ही आगे चल के क्या होगा। नेक्स्ट, 1928 में 1929 के बीच कमीशन 2 बार भारत आया और मई 1930 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिस पर लंदन में आयोजित गोलमेज सम्मेलन पर विचार होना था। साइमन कमीशन की प्रमुख सिफारिशें: प्रांत में अवैध शासन खत्म हो, अखिल भारतीय संघ के विचारों को न माना जाए, बर्मा के ब्रिटिश भारत से अलग किए जाए, उसका अलग संविधान हो। अगला दांडी मार्च, नमक सत्याग्रह। गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से 78 अनुयायियों के साथ 24 दिनों के पद यात्रा की। वह 5 अप्रैल को दांडी पहुंचकर 6 अप्रैल को नमक का कानून तोड़ा। सुभाष चंद्र बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के पेरिस मार्च व मुसोलिनी के रोम मार्च से की। धर्सना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व सरोजिनी नायडू, इमाम साहब मणिलाल, जो गांधी जी के बेटे थे, ने किया। उत्तर पूर्व में इस आंदोलन का नेतृत्व 13 वर्षीय नागा महिला ने किया। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें रानी की उपाधि दी। इन्हें नागालैंड की जान ऑफ आर्क भी कहा गया। गोलमेज सम्मेलन। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श के लिए 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ। सदस्य थे 89 सदस्यों ने भाग लिया, किंतु कांग्रेस ने नहीं। गांधी इरविन समझौता। दांडी मार्च क्या है? गोलमेज सम्मेलन। गांधी इरविन समझौता। ब्रिटिश राजनीतिक कांग्रेस व गांधी जी का साथ चाहते थे। इसी के चलते गांधी जी और वायसराय के बीच वायसराय इरविन समझौता हुआ। गांधी इरविन समझौते का क्या उद्देश्य था? इसके तहत कांग्रेस की ओर से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने की बात मान ली गई। अगला है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ, जिसमें गांधी जी ने कांग्रेस के सदस्य के रूप में भाग लिया, लेकिन सांप्रदायिक समस्या के विवाद के कारण असफल रहा। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 6 अप्रैल। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुख्य रूप से गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया। कारण था यंग इंडिया समाचार पत्र में लेख द्वारा सरकार ने 11 सूत्री मांगे की और उनके माने जाने पर सत्याग्रह की चर्चा बंद करने को कहा। 31 जनवरी 1930 तक का समय दिया। सरकार ने मांगे नहीं मानी, तब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। प्रमुख कार्यक्रम: नमक कानून तोड़ा, कर भुगतान न करना, विदेशी बहिष्कार, सरकारी सेवाओं का त्याग आदि। सविनय अवज्ञा आंदोलन के उद्देश्य: कुछ विशिष्ट प्रकार के गैर कानूनी कार्य सामूहिक रूप से करके ब्रिटिश सरकार को झुका देना। प्रभाव था: ब्रिटिश सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए और गांधी जी समेत अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया। नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन। ये लगभग लास्ट आंदोलन था इनका। 9 अगस्त 1942 को भारत को जल्दी आज़ादी में दिलाने के लिए महात्मा गांधी द्वारा अंग्रेजी शासन के विरुद्ध एक बड़ा फैसला था। मूल मंत्र था करो या मरो, डू और डाई। परिणाम यह था कि यह आंदोलन भारत को स्वतंत्र भले न करवा पाया हो, लेकिन इसका दूरगामी सुखदायी रहा। इसलिए इसे भारत की स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला अंतिम महाप्रयास कहा गया। माउंटबेटन की घोषणा: लॉर्ड वॉवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को फरवरी 1947 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया तथा उसने ऐलान किया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन उसका विभाजन भी होगा। ये कुछ बातें थी जो महात्मा गांधी से संबंधित थी। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ठीक ठाक लगा होगा। अतः आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें
आगे भी जो भी वीडियो देखना चाहते हैं, जो भी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।